बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और केमिस्ट्री को भाई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, ये रस्मी बातें हम छोड़ते हैं, आते हैं अपने जी नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को कंप्लीट करने की तरफ। देखिए, लास्ट टॉपिक के अंदर आपने यही सीखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है। मैं आज इससे रिलेटेड आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और उसमें से पेपर के अंदर भाई आने वाले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए जी, अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब आप जाते हैं तो अब इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हमारे पास डेफिनेटली वो वाली प्रॉपर्टीज होंगी कि जो सारी की सारी इस पे किस चीज से रिलेट कर रही होंगी, हीट से। थर्म का जहां वर्ड आ गया थर्म, तो आप इसको कहते ही क्या है, हीट कहते हैं। और हीट से रिलेटेड जो कुछ हमने यहां पर पढ़ना है उसमें आ जाएगा जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, या इनकी डेंसिटीज वगैरह आ गई, रिएक्टिविटीज आ गई। ये सारी बातों को अब हमने स्टडी करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पेसिफिकली ये वाली प्रॉपर्टीज होती है ना इन कंपाउंड्स की, ये डिपेंड कर रही होती हैं इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस पर। बाइंडिंग फोर्सेस कह लें या हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान मौजूद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट्स या डेंसिटी वगैरह, इन सब की वैल्यूज भी उतनी ही ज्यादा होंगी, ग्रेटर होंगी, हायर होंगी। तो अब देखिए, हमने कोवलेंट हाइड्राइड्स को डिस्कस करना है। तो उसके अंदर हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, लाइक अगर मैं 4 ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें, 4A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 5A, 6A एंड 7A। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने कुछ ग्रुप्स लिख दिए, इन्हीं से रिलेटेड हम हाइड्राइड्स को भी स्टडी करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, मैं इनके टॉप मोस्ट मेंबर्स लिख रहा हूं। लाइक इसमें 4A ग्रुप में आता है कार्बन, 5A में है नाइट्रोजन, 6A में ऑक्सीजन और 7A में है हमारे पास फ्लोरीन। ये कुछ कंपाउंड है। वैसे स्टार्टिंग में भी आ जाता है इसी ग्रुप में, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है। वो 3 को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं हमारे पास। हम यहाँ पर कोवलेंट हाइड्राइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बात को शुरू करेंगे। अब अगर मैं इनके हाइड्राइड्स बना दूं, बेसिकली हाइड्राइड्स क्या होते हैं ये भी याद रख लीजिएगा। हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इस तरह के कंपाउंड्स के जिन कंपाउंड्स के अंदर जस्ट 2 तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और वो 2 तरह के भी कौन से होंगे कि उनमें हमेशा एक हाइड्रोजन होगा और एक कोई दूसरा होगा। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे कार्बन का हाइड्राइड क्या हो सकता है कि मैं इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स लगा दूं, ये बन जाएगा मीथेन। और एट द सेम टाइम ये हाइड्राइड भी, याद देखें 2 ही तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये आपके पास एक हाइड्राइड है 4A ग्रुप का। इसी तरह 5A ग्रुप में अगर बनाए तो नाइट्रोजन है, साथ 3 हाइड्रोजन लगा दी जाए तो अमोनिया बन जाएगा। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के साथ अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा दें तो वाटर बन जाता है, और फ्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। तो फिलहाल ये मैंने आपके सामने 4A से 5A, 6A और 7A के बना दिए हाइड्राइड्स। अब आते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यानी कि वो ये बात कर रहा है कि जब हम यहां लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। इस चीज को अब हमें डिस्कस करना है। तो इसके पीछे जो बेसिक फैक्टर है ना, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्योंकि देखिए, जहां पर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इट्स मीन उनके दरमियान फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर होंगी। आप देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की क्या है स्टूडेंट्स, वो है 2.1। इसी तरह अगर नाइट्रोजन की तरफ हम आते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.0, जबकि हाइड्रोजन की क्या है तो अगेन 2.1।
अगेन जी वाटर में अब स्टडी करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन विच इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 है और हाइड्रोजन की हम जानते हैं 2.1। और एंड पे फ्लोरीन विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4.0 और हाइड्रोजन की है स्टूडेंट्स 2.1। तो आप देखें हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये मेरे पास मीथेन का है, ये अमोनिया का डिफरेंस है, ये वाटर में डिफरेंस है और ये फ्लोरीन में डिफरेंस है। तो देखिए 2.5 माइनस 2.1 डिफरेंस आ रहा है यहां पर 0.4 का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन हम आगे मूव करें तो यहां पर गालबन हमारे पास 0.9 का डिफरेंस आ जाता है जो कि मीथेन की निस्बत ज्यादा है। और स्टूडेंट्स मजीद आगे अगर हम मूव करते हैं तो ये अराउंड 1.3 का डिफरेंस आ जाता है और फिर एट द एंड 1.9 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि लेफ्ट टू राइट इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इज गेटिंग इंक्रीजेस। जब ये डिफरेंस बढ़ेगा तो फिर इनके दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनने हैं वो भी उतने स्ट्रॉन्गर बनेंगे। तो जितने स्ट्रॉन्गर बनेंगे डेफिनेटली उसी हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। सो उसका सिंपल सा आंसर ये है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट in the period the electronegativity difference between the atoms of the molecules increases and electronegativity difference is basically directly proportional to the forces of attraction that are present between the atoms। और अगर forces of attraction students अब stronger होंगे तो फिर melting point boiling point भी ज्यादा होंगे। तो एक तो सिंपल सी रीजन यही थी हमारे पास। एक और बात आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो मीथेन है हमारे पास, कार्बन का एटम साइज इसका स्मॉलर है और उसके अलावा 4 इसमें हाइड्रोजन के एटम, तो आप इसके अंदर साथ डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स पोलराइजेबिलिटी को। ये जो पोलराइजेबिलिटी है हमारे पास, इस चीज को भी देखेंगे तो हम कहेंगे जो मीथेन है वो बहुत स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। एट द सेम टाइम आप जब बड़े मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करेंगे तो उनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। ये भी एक वजह है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहती है। लेकिन आप जब जवाब लिखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत होगा। लेकिन पहले सवाल का जवाब तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे पे आते हैं तो अब उसमें क्या कहता है, why H2O is a liquid and H2S and H2SE are gases at room temperature pressure RTP। अच्छा, अब ये सवाल इसने पूछा है कि वाटर जो है, असल में वो ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा है कि स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 6A ग्रुप है ना, इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर, और उसके नीचे सिलीनियम। ठीक है, यानी कि ये सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब वो कहता है सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, फिर भी उनमें से एक जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है जबकि अगले दो गैसियस स्टेट में पाए जा रहे हैं। यानी कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ है और उन दोनों में कम है, इसकी वजह जानना चाह रहा है। तो अगेन हम फिर यही बात को थोड़ा सा मद्देनजर रखेंगे और एक दो बातें और ऐड करेंगे। अब यहां पर हम ये कहेंगे कि जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन जो है ये एक इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन H2S एंड H2SE, जिसकी वजह से वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी एज कंपेयर टू H2S एंड H2SE। तो इसलिए फिर हम कहेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है और बाकी दोनों गैसियस स्टेट में, क्योंकि गैसेस में फोर्स अट्रैक्शन वीकर रहती है। आप इसमें एक और बात कर सकते हैं और वो बात आप ये करेंगे कि स्टूडेंट्स आप देखें, आप बताएंगे जो वाटर है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक वजह होगी कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है जबकि बाकी दोनों गैसियस स्टेट में
रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये आप इसका सिंपली आंसर देंगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारे पास। Why water has a more boiling point than HF? ये सवाल पूछने की वजह क्या है? आप देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें, HF एंड H2F। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, तो आपको अगर समझ आ गई है तो आप फट से जवाब दोगे कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जबकि यहां पर अब एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि वाटर और HF, स्टूडेंट्स हम इन दोनों की बात करें ना, इन दोनों में देखें वाटर और HF, अब मजे की बात यह है कि इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी वाटर का हमारे पास ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि जो वाटर है ना हमारे पास, बेसिकली ये उसका स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, ये मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया, बाकी यहां ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर हैं, और ये ऑक्सीजन अपने इन लॉन पेयर्स को भी इस्तेमाल करते हुए वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जी यूं ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है। जबकि फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास HF का एक मॉलिक्यूल, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देखें सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एट द सेम टाइम। जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर 1 और 2 दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यही वजह होगी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल एक वक्त में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि HF में एक मॉलिक्यूल एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से फिर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। हाँ देखिए, अगर वाटर भी एक ही बॉन्ड बना रहा होता और HF भी एक ही, फिर HF का स्ट्रॉन्गर होना था, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना था। लेकिन अगर इस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका एक मॉलिक्यूल जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो वीकर है एज कंपेयर टू वाटर के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत। कि वाटर के जब दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएंगे ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे एज कंपेयर टू HF। सो दैट इज द रीजन के H2O का फिर बॉइलिंग पॉइंट HF की निस्बत ज्यादा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक भाई पूरा नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके मजीद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।